हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस एडुएड। मैं हूं मयंक और आज हम सेल बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल को कंप्लीट डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक नीट, सीयूईटी, क्लास 11 बायोलॉजी और बीएससी लाइफ साइंस के लिए फाउंडेशन चैप्टर माना जाता है। अगर आपको सेल समझ आ गया तो बायोलॉजी का आधा पार्ट ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग, सबकी बेसिक यूनिट एक ही है, सेल। सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, और फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि लाइफ के सारे इसेंशियल प्रोसेस सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। ग्रोथ, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन जैसे सभी फंक्शन सेल्यूलर लेवल पर ही होते हैं। इसी वजह से सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी बायोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरीज में से एक है। 1838 में मैथिस केल्डन ने सजेस्ट किया कि सभी प्लांट सेल से बने होते हैं। 1839 में थियोडोर स्क्वान ने बताया कि एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। बाद में रुडोल्फ विक्रोव ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब है कि हर नया सेल किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। मॉडर्न सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल की बेसिक यूनिट है, और नए सेल्स पुराने सेल से ही ओरिजिनेट होते हैं। अब समझते हैं सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह सेल बॉडी का स्ट्रक्चरल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। सेल न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी सेलुलर लेवल पर ही होता है। इसलिए लाइफ के सारे फंक्शंस डायरेक्टली सेल्स पर डिपेंड करते हैं। अब हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स पर। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे सिंपल और प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। ये मेनली बैक्टीरिया और आर्किया में पाए जाते हैं। इन सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली साइज में छोटे होते हैं। इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इनमें सेल्युलर डीएनए होता है। 17S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल जनरली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन्स के थ्रू होता है, और मेटाबॉलिज्म रिलेटिवली सिंपल होता है। एग्जाम्पल में ई कोलाई, नोस्टोक और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटिस्टा सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइजोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल साइज में कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं। इनमें डीएनए लीनियर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। अब यूकैरियोटिक सेल्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें 18S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और सेल डिवीजन मिटोसिस या मियोसिस के थ्रू होता है। अब एक बार इम्पोर्टेंट कंपैरिजन करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का। प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम 17S होते हैं, और यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स 18S होते हैं। प्रोकैरियोट्स जनरली स्मॉलर और सिंपलर होते हैं, वही यूकैरियोट्स लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। एग्जाम में ये कंपैरिजन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है।
स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो कि है ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो साइंटिस्ट के सामने एक क्वेश्चन था, आखिर यूकैरियोट सेल इतने कॉम्प्लेक्स कैसे बने? इसका आंसर एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी देती है। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को लेन मार्गुलस ने पॉपुलराइज किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक सेल्स का इवोल्यूशन प्रोकैरियोटिक एंसिस्टर से हुआ। थ्योरी के मुताबिक एक प्रिमिटिव होस्ट सेल ने कुछ बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लिया, लेकिन उन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं किया। धीरे धीरे होस्ट सेल और बैक्टीरिया के बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स डेवलप हो गए और वही बैक्टीरिया फ्यूचर में ऑर्गेनल्स बन गए। एरोबिक बैक्टीरिया इवोल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया बने, फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया इवोल्व होकर क्लोरोप्लास्ट बने। यही प्रोसेस एंडोसिम्बियोसिस कहलाती है। अब एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कुछ एविडेंसेस देखते हैं। सबसे पहला एविडेंस है डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, जो एंगल्फमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करती है। दूसरा एविडेंस है ओन सर्कुलर डीएनए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना इंडिपेंडेंट सर्कुलर डीएनए होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह। तीसरा एविडेंस है इनका 17s राइबोसोम्स। ये ऑर्गेनल्स बैक्टीरियल टाइप 17s राइबोसोम्स कंटेन करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 18s राइबोसोम्स होते हैं। चौथा एविडेंस है बाइनरी फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इंडिपेंडेंटली बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, बल्कि बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह। और पांचवा एविडेंस है साइज सिमिलैरिटी। इनका साइज बैक्टीरियल सेल के साइज के सिमिलर होता है और इनकी बायोकेमिकल पाथवे भी बैक्टीरिया से मिलती जुलती होती है। ये सब एविडेंस स्ट्रोंगली सपोर्ट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनल फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे। अब समझते हैं सेल्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं, डीएनए के थ्रू हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन स्टोर और ट्रांसफर करते हैं। सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, एटीपी प्रोडक्शन होती है और लाइफ के सभी एसेंशियल प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। विदाउट सेल्स लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। सेल ही ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। अब क्विक रिवीजन करें। सेल की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। सेल थ्योरी के 3 मेजर स्टेटमेंट याद रखिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल और न्यूक्लियस लेस होते हैं, वही यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वाले होते हैं। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन बैक्टीरिया से हुआ है, वही डबल मेम्ब्रेन, सर्कुलर डीएनए, 17s राइबोसोम्स और बाइनरी फिजन इस थ्योरी के मेजर एविडेंसेस हैं। और सेल्स लाइफ के ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, हेरिडेटरी और डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होता है। अगर एक लाइन में याद रखिए, सेल्स आर स्मॉल इन साइज बट दे परफॉर्म द बिगेस्ट फंक्शन ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा द सेल चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और नेक्सस एडुएट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स, कंप्लीट वन शॉट लेक्चर्स और नीट फोकस्ड बायोलॉजी कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्कोरिंग हाई।